कंस ने जन्म लिया, नदियों में उबाल आने लगा, गैया खूंटों पे रमाने लगी, महाप्रलय सा दिखाई देने लगा। महाराज गैया रमाने लगी, ओलों की वर्षा होने लगी है। जिस समय मथुरा नगरिया में कंस ने जन्म लिया, ज्योतिषी लोग आए हैं और उन्होंने उस पुत्र का नाम रखा है कंस। कंस कंस नाम रख दिया। उग्रसेन कहने लगे हैं, अरे महाराज, अब तो मेरा जीवन बेकार हो गया, ऐसा पुत्र पैदा हुआ, आपने कंस रख दिया। एकदम से कहने लगे, ये इतना बड़ा राक्षस बनेगा कि इसको मारने के लिए स्वयं भगवान को भी अवतार लेना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब तो सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे। इधर कंस राज जो है धीरे 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 बड़ा हुआ और बालकों को ले जाता है यमुना नदी पे। किसी को तो नदी में फेंक देता है, किसी की जीभ काट लेता है, किसी के हाथ काट लेता है। मेरे बंधु, अब तो इसकी शिकायतें आने लगी कचहरी में। जब शिकायतें आने लगी तो उग्रसेन कहने लगे, बेटा कंस, कहिए पिताजी। चित्त तो प्रसन्न है ना? पिताजी, मेरा चित्र प्रसन्न है। आप बताइए क्या कहना चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सिंह जो है झाड़ी से बैर रखेगा तो वो छुपेगा कहां, और राजा जो है प्रजा से बैर रखेगा तो वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। पिताजी, आपका क्या कहने का मतलब है? और ये राधेश्याम बघेल इटौली के रहने वाले नोटों का हार अर्पण करते हैं। भगवान से निवेदन करेंगे सदा प्रसन्नचित रखें। एकदम से उग्रसेन कहने लगे, लाल क्या कह रहे हो? आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम ऐसी अपनी ये महिमा बनाए रखे तो हम तुम्हें जेल खाने में डाल देंगे। आंखों में शर्म आनी चाहिए। मैं आपके पास रहता हूँ, आपकी नजरों के सामने रहता हूँ, और आप इस जनता की सिफारिश को लेकर के और मुझ पर 2 साल ऊपर कर रहे हो। मंत्रियों, खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? ऐ मेरे पूरे बाप, तुझे आंखों में शर्म आनी चाहिए। ये बहुत आज तक किसी को नहीं दबा और नहीं दबेगा, समझ गए? तू नहीं जानता है मेरा राज्य पूरी जगह चलता है। अरे तेरे जैसे फिन को हम जरा से उस इशारे में उड़ा देते हैं। तलवार कहाँ है? मेरी तलवार लाओ। बूढ़े भाव, आप बल्ली को पकड़ के कैसे खड़े हो? मुझे तलवार की धमकी दे रहे हो? तलवार क्या चीज है? ये भोज सारे राजाओं को जीतने के बाद यहाँ पर आके खड़ा हुआ है। अगर मैं सोचा मैं नहीं चाहता हूँ मेरे पूरे बाप का बाप मेरे हाथों से हो जाए। ये अपने सर का सरताज अपने हाथों से उतार करके मेरे सर पे लगते हो, अन्यथा मुझे को स्वयं आकर के बूढ़े बाप। ऐसा नहीं होगा बूढ़े बाप, सीखो नहीं। अरे तरवा दे तो लाठी का, लाठी की बात मत करो। जिसका अंत न बंस, जिसका अंत न बंस उसी को कहते होता। तो हमारे मंत्री वो झिंगुरी लाल और मंगुरी लाल वो कहाँ गए? बूढ़े बाप, आंखों में शर्म आनी चाहिए। जब भोज राज्य में घुस जाता है तो झिंगुरी लाल मछली लाल एक भी नजर नहीं आते हैं। और तुम उनकी बात कर रहे हो? पहले मेरी बात सुनो कान खोल करके। हाँ, ये राज्य तुम्हें चलाना नहीं आता है। आप बूढ़े हो चुके हो और बूढ़े होने के साथ साथ तुम्हारी बीवी बूढ़ी हो गई है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि राज्य आप मेरे सर पर मुकुट रखें और मैं आपको काल कोठरी के अंदर बंद करूंगा। क्योंकि प्रजा ये प्रजा तुम्हारी है, प्रजा को पेट दबा
हुआ तिनका, पैर को दबा हुआ तिनका सर पर सवार होने की कोशिश करता है पिताश्री, मुझे नहीं तो चल दिया जाता। बेटा अमर, मेरी तलवार और म्यान कहाँ रखी है? ढाल। बूढ़े बाप, ये मंत्री तुम्हारे नहीं रहे, ये तलवार क्या उठाएंगे? ये भोजराज कंस की तलवार है, इसलिए लाखों को खून पिए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ बूढ़े बाप तुम्हारा भी खून ये लहू की प्यासी तलवार बन जाए। इसलिए मेरा कहने का मतलब है ये राज नहीं कर सकते हो। मुकट अपने सर का सरताज मेरे सर पे रख दो और नहीं चाहूँ मैं बूढ़े बाप। हाँ बूढ़े बाप, लाठी नहीं है, आप खड़े क्या देख रहे हो? लाठी लाओ, एक ही लठ में जब लाठी की धमकी देते हो बूढ़े बाप। लाठी कहते हो, ये खुद लाठी है। मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगा। तूने समझ क्या रखी है? ए बूढ़े बाप, जिसने जरासंध जैसे को अपने बस में कर लिया, कोई अपनी हाथी इसने भोजराज कंस में जीता और उसकी दोनों कन्याओं के साथ विवाह करके लाया, तो तुम जैसे बूढ़े बाप मेरा क्या कर सकते हो? अब तो उग्रसेन के मुखारविंद से कोई जवाब नहीं निकला, क्योंकि 4 लठ को चौधरी और 5 लठ को पंच, और जाके घरे 6 लठ है ताको अंचन और पंच। करिया भमीर लठ लेकर के 10-20 जवान इसके साथ में हो गए। आप बूढ़े बाप, हाँ क्या? नहीं ब्रह्मा, नहीं विष्णु, तेरी गुलाम 14 बराबर कंसराज के सामने झुक जाते। समझ गए? अब ये अपने सर का सरताज उतार करके मेरे सर पे रखो, और नहीं तो बूढ़े बाप हो सकता है हथकड़ी बेड़ी मुझे को स्वयं लगानी पड़े, ना कि मंत्री लगाए। ये सर का सरताज मेरे ऊपर रखो। क्यों? 6 महीना से हम पहलवानी करवा रहे हैं, एक ही घूसा में इसकी पसुरियां इकट्ठी नहीं कर सकते हो? पिताजी, ये मंत्री तुम्हारे कोई काम के नहीं है। 6 महीना से बैठ के खा रहे थे, क्या आपको जरूरत पड़ी तो ये पीछे को खिसकने लगे, क्योंकि मैं पता है कि आपका बेटा भोजराज कंस किसी को नहीं दबता है, तो मंत्रियों को क्या दबेगा? आज मेरे बंधुओं, उग्रसेन के माथे से मुकुट उतार करके इसके साथियों ने भोजराज कंस के माथे पे मुकुट रख दिया और उग्रसेन को जेल खाने में डाल दिया भोजराज कंस ने। अब तो मेरे बंधु इधर वसुदेव जो हैं, एक दिन का जिक्र है कि देवकी को विदा कराने के लिए आए, तो विदा कराने लगे हैं तो देवकी कहने लगी, हे कंस भैया तुम विदा करा रहे हो और लेकिन मेरी इस ब्रहणी की खबर लेते रहना। तो भोजराज कंस जो है विदा करने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव और देवकी रथ में बैठे हैं और जैसे ही रथ में बैठे मेरे बंधुओं, भोजराज कंस कहने लगा है कि आज मेरा जी कर रहा है कि चलो तुम्हें कुछ दूर चल करके छोड़ करके आए। तो वसुदेव ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी हमारी इच्छा। कंस एकदम से रथ में बैठ गया और रथ को चलाने लगा है मेरे बंधुओं। आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस जो तू बहन देवकी को इतने हर्षोल्लास के साथ में विदा करने के लिए जा रहा है, उसी का 8वें गर्भ से तेरा काल उत्पन्न होगा और तू मारा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे बंधुओं जैसे ही राशि छूट गई है, वसुदेव से कहने लगा हम उस बांस को ही नहीं रखूंगा कि जिसमें बांसुरी पैदा हो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मेरे बंधुओं आज वसुदेव ने
कहा कि तुम अपनी बहन को मारने के लिए जा रहे हो, तो कंस ने तलवार उबार ली, मारने के लिए केस पकड़ लिए देवकी के। बस देव कहने लगे मैं संकल्प करता हूं कि जो जो भी बालक पैदा होंगे हम तुम्हारी कचहरी में हाजिर करते जाएंगे। मैं गंगा यमुना को साक्षी मान करके कहता हूं, और आप चिंता न करें, आपका काल अपने हाथों ही से मार देना। इतना बढ़ करके जैसे ही कहा तो कंस को विश्वास आ गया, उन्हें छोड़ दिया है। और जब पहले बालक ने जन्म लिया है मेरे बंधु, तो बसदेव लेकर के आए हैं कंस की कचहरी में। जब लेकर के आए तो जैसे ही सामने दिया है भोजराज कंस को, तो कंस कहने लगा है अरे बसदेव, इस बालक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, जब तुम्हारे 8वां पुत्र पैदा हो तब ले आना, ये तो पहला बालक है। तो बसदेव उस बालक को ले गए। और इधर ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद आए। देवता लोग कहने लगे कंसराज ऐसे ही क्षमा करता रहा तो पाप का घड़ा नहीं भरा जाएगा और भगवान अवतार नहीं लेंगे। उसे कचहरी में पहुंच करके ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद उसे समझाने लगे हैं कि भोजराज कंस उदास कैसा है। कहने लगे महाराज, आपको मालूम नहीं है कि आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। क्या कोई पुत्र ने जन्म लिया? महाराज अभी तो मैं वापस करके यहां लौटाई हूं। कहने लगे वापस कर दिया? हाँ, 8 कली का पुष्प पकड़ा है और उसकी कली गिनवाई है, तो हर एक पंखड़ी 8वीं और पहली हो रही है। ऐसे ही उसकी वृद्धि को फेर दिया है मेरे बंधुओं से ही वहां से भगा। और नारद जी कहने लगे ऐसे ही कोई काल हो सकता है, तू जल्दी मार दे। भोजराज कंस भगा और देवकी की गोदी में से बालक को छीन लिया। उसी के सामने पत्थर की चट्टान में उस बालक को मार दिया मेरे बंधुओं। मांस के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। ये नन्नू